वन सेकेंड फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं मोशन चैप्टर का पार्ट नंबर 3। दोस्तों आज हम पार्ट नंबर 3 में कवर करने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी। दोस्तों आज हम डीपली एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। हम क्यों स्पीड को स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और वेलोसिटी को स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, क्यों, कैसे, और एकदम सटीक तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नाम आता है हमारे पास स्पीड का। आखिरकार स्पीड क्या होती है? स्पीड के लिए आप हमेशा से ये टर्म आपने सुना होगा कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये भी, और साथ में आपने ये बोला होगा कि इट इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस traveled to the time taken। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई एक बॉडी है उसने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को ट्रेवल किया हुआ है, मतलब अगर ये पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है डी है, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम लग रहा है टी का, तो डी और टी के रेशियो को हम कहेंगे स्पीड। कैसे? देखिए स्पीड इक्वल टू डी का और टी का जो रेशियो होता है वो हमारा कहलाता है स्पीड। इतना प्यारा सा आपको इस बचपन में ही पता होगा। ठीक है, ये तो बात रही हमारे स्पीड की जो कि है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है या स्टैंडर्ड आपका जो उसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसका यूनिट क्या है? तो यूनिट के लिए आपको ये करना होगा, सबसे सिंपल इसकी तरीका यही है कि हमें ये पता है इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, यूनिट है वो होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बात आती है कन्वर्जन की। ठीक है, कन्वर्जन की बात आती है कि आखिरकार इसकी यूनिट को किलोमीटर पर आवर है, कभी कभार इसको हम मीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं। तो कब ये मीटर पर सेकेंड होता है, कब ये किलोमीटर पर आवर होता है। और अगर आपको बोला जाए कि ये किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, या डिस्टेंस आपको देगा मीटर में, स्पीड पूछेगा किलोमीटर पर आवर में, तो ये चीज जो कन्वर्जन हो रहा है ये कैसे होता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई है ना, स्पीड आपको समझ में आ गई। अब वेलोसिटी में थोड़ी देर बाद जाता हूं, लेकिन अभी आप ये देखिए कन्वर्जन कैसे होता है। ये चीज क्लियर हुई। व्हाट इज अ स्पीड? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और एक रेशियो है डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। सबसे सिंपल से डेफिनेशन है। अब देखिए मैं इसको आपको कन्वर्जन यूनिट बता रहा हूं। ठीक है, वो देखिए आपके पास होता है किलोमीटर पर आवर, यही है ना स्पीड का यूनिट। अब आप बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? ठीक है, 1 किलोमीटर में होता है हमारे पास 1000 मीटर। ठीक, 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितने मिनट? क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में जाना है। देखिए ध्यान से, किलोमीटर पर आवर में से हमें कहां जाना है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर का तो मीटर चेंज कर दिया हमने, अब आवर से जब सेकेंड में आएंगे तो हमें आवर्स को पहले एक बार हमें कहां आना पड़ेगा? मिनट में आना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड में आना पड़ेगा। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में मिनट होते हैं 60। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे। मतलब एक, यहां देखिए 1 आवर में कितना हो गया? 60 मिनट। ठीक, और 1 मिनट में हमारे पास हो गए 60 सेकेंड। तो टोटल अगर मैं बोलूं कि 1 आवर में कितने सेकंड हो गए, तो ये हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर लूंगा सेकंड, तो हमारे पास मिनट
अरे मीटर पर सेकेंड आ गया ना। अब बस हमें सॉल्व करना होगा। क्या, यहां हो गया 1000 अपॉन ये हो गया 36 और ये 100 और यहां हो गया मिनट मीटर पर सेकेंड। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर आया 10 अपॉन 36 और मीटर पर सेकेंड। जब इसको और सॉल्व किया तो ये आंसर आया 5 अपॉन 18, 2 से डिवाइड करने पे तो ये आ गया मिनट मीटर पर सेकेंड। तो आपने देख लिया कि किलोमीटर पर आर को चेंज किया तो आया 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। ये होता है हमारा कन्वर्जन कि जब हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला जाए कि किलोमीटर पर आर में स्पीड है हमारी और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो वो है कन्वर्जन की यूनिट। ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ये कन्वर्जन होता है और आसानी तरीके से। आपको बिल्कुल भी ये याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कहीं पे कि आप कन्वर्ट कीजिए, किलोमीटर पर आर है और आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको इतना 1000 अपॉन ये नहीं करना, आपको जस्ट एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, 2 लाइन लिखना होगा और आपका वो यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। बस देखिए यहां पे क्या लिखा है, किलोमीटर पर आर, आपको किस में लाना है, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आर मीटर पर सेकेंड, ये किलोमीटर क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, ज्यादा बड़ी है ना। अब मीटर में क्या है, मीटर छोटी होती है, मीटर किलोमीटर के कंपैरिजन में छोटा होता है, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। तो जब बड़ी क्वांटिटी से, देखिए जब बड़ी क्वांटिटी से हमें छोटी क्वांटिटी में आना है, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में आना है, ठीक, तो क्या करते हैं हम, बड़ी क्वांटिटी से अगर छोटी क्वांटिटी में आना होता है तो क्या करेंगे। अब आपके पास 2 चीज है, एक होता है 5 और एक होता है 18, 2 चीज है। अगर बड़ी से छोटी पे आना है तो जब छोटी पे आना है तो छोटा ऊपर होगा और बड़ा नीचे होगा, राइट। ये है किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकेंड में, और जब मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर सेकेंड में आना हुआ, ये रिवर्स गियर मारेंगे, है ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से रिवर्स आएंगे, छोटी से बड़ी पे आना है तो होगा 18 अपॉन 5। ये क्या है, ये कन्वर्जन है। आपको देखिए आराम से आपने सीख लिया। दोबारा सुनिए, जब बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में आना है, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में आना है, तो बड़ी क्वांटिटी से छोटी तो 5 छोटा हुआ तो 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आपको कोई ये वैल्यू दी होगी 20 किलोमीटर दिया होगा पर आर और आपसे बोलेगा कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप कहेंगे 20 और बड़ी क्वांटिटी किलोमीटर है, आपको छोटी क्वांटिटी में जाना है मीटर में, तो क्या करिए 5 अपॉन 18, 5 और 18 में कौन छोटा है, 5, तो 5 और जो बच गया वो 18, आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करिए, जो भी आंसर है वो डजंट मैटर, लेकिन हाँ 5 अपॉन 18 करेंगे। और जब आपको बोले कि मीटर पर सेकेंड है, आपको किलोमीटर में जाना है, तो 5 और 18 में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 अपॉन 5, 18 अपॉन 5, तो आराम से वो उधर शिफ्ट हो गया। तो मान लीजिए यहां पे दिया हो 16 मीटर पर सेकेंड, अब आपको लाना है किलोमीटर पर आवर में, है ना, तो क्या होगा 16 इंटू बड़ा कौन है, किलोमीटर में आना है ना, तो 18 बड़ा हुआ अपॉन 5 और किलोमीटर पर आवर में हो गया। तो आपको वो जो आपका 1000 अपॉन 36 100 था ना, उसको सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको बस इतना ही करना है। तो आपने कन्वर्जन भी सीख लिया ना कि कैसे हम आपका यूनिट कन्वर्जन करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अभी 9th क्लास में हो, आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है, प्लस अभी आप आगे जाके वो क्या नाम है जितने भी लॉ पढ़ेंगे, आप स्टैटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उन सब में कन्वर्जन बहुत जरूरी है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मीटर में दी होगी, आपको किलोमीटर में चाहिए होगा, बहुत कंफ्यूजन होती है अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन अगर उसको हम मीटर पर सेकेंड में पूछा है तो आप कन्वर्जन करना होगा। और कैसे करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात बढ़ते हैं। कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि सर अगर हमें डिस्टेंस
और टाइम का रेशियो दे रखा है तो स्पीड हमारी निकल जाएगी। लेकिन कभी कभार हमें स्पीड और टाइम देता है, डिस्टेंस पूछता है, या डिस्टेंस और स्पीड देता है, टाइम पूछता है, तो उस टाइम हम फॉर्मूले बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको बस इतना करना है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहीं से आपके पास तीन क्वांटिटी है, देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास तीन क्वांटिटी है, पहली है स्पीड, दूसरी है डिस्टेंस, तीसरा है टाइम। अब इन्हीं तीन क्वांटिटी को आपस में रीअरेंज करना है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रायंगुलर फॉर्मूला लेके आऊंगा। देखिए क्या नाम है उसका, ट्रायंगुलर फॉर्मूला, ट्रायंगुलर फॉर्मूला है। ये क्या होता है दोस्तों, ये कुछ और नहीं बस यही है। अब अगर आपने ट्रायंगुलर फॉर्मूला समझ लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ सर कौन सा, मतलब जैसे मैंने S निकाला तो D अपॉन T है, T निकाला तो D अपॉन S है, D निकाला तो S और इंटू 2। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि आपको सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाना है। देखिए सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाना है और यहां पे लाइन खींचनी है और यहां पे लाइन खींचनी है। देखिए S इक्वल टू D अपॉन T, बस इसको आप समझ लीजिए कैसे किया, क्या किया है। ध्यान से देखिए, अगर मुझे देखिए यहां पे देखिए स्पीड निकालना है, देखिए आपको तीन चीज निकालनी है, स्पीड निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और टाइम निकालना है। तीन ही चीज है ना, आपको ये तीन चीज निकालनी है। कैसे, देखिए स्पीड निकालना है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड इक्वल टू अपॉन में खुद ही दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो अपॉन में है उसको अपॉन में लिखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों सामने सामने हैं, अपॉन नहीं करना इसको, जो सामने सामने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्पीड इंटू टाइम, ठीक। देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर टाइम निकालना हुआ तो ये अपॉन में दिख रहा है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए ये टाइम ऊपर चला गया, एस नीचे आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपको तीन इक्वेशन आ गया, किस मेथड से, ट्रायंगुलर फॉर्मूले से। तो आपको स्पीड समझ में आई, कैसे निकाला हमने स्पीड को। स्पीड के तीन क्वांटिटी हैं, तीनों क्वांटिटी को बस एक ट्रायंगुलर फॉर्मूले के हिसाब से हमने निकाल दिया। आप अब कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे क्या, बस आप ये याद रखिएगा कि ट्रायंगल बनाए कैसे। ट्रायंगल बनाना है और उसके अंदर टी बनाना है, ये टी बनाना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना है। बस ये बनाने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपको क्या निकालना था और कैसे किया। बस सामने सामने जो वैल्यू दिख रही है वो वैल्यू है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिकैप कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आज आपने इंटरेस्टिंग दो चीज सीखी है, यूनिट कन्वर्जन और ये फॉर्मूला कन्वर्जन। ठीक है, चलिए अभी तक आपने स्पीड समझ लिया। एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या थी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उन दोनों का रेशियो को हम स्पीड कहते थे। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, अब हम एवरेज स्पीड देखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल का। ये मैं रब कर रहा हूं, उसको फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने स्पीड देखी थी, अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब आप बोलेंगे सर कि जो स्पीड होती है वहां पे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं आप, और एवरेज स्पीड में भी बोल रहे हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि अगर हमारा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करता है तो हमें उस टाइम ये पता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल और टाइम में कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में कर रहा है, तो उस टाइम नॉर्मली हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में, हर इंटरवल में डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है। लेकिन अगर वही बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
है ना, मतलब दूरी जो तय कर रहा है वो उसका टाइम जो शेड्यूल है वो अलग अलग है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो अलग डिस्टेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये यहां तक पहुंचना है तो इतनी दूरी वो कुछ और मिनट में कर रहा है, इतनी दूरी फिर कुछ और मिनट में कर रहा है, फिर इतनी दूरी कुछ और, फिर इतनी दूरी कुछ और, तो अलग अलग टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी तो मैं उस टाइम स्पीड नहीं निकाल के मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, तो वो उस टाइम की जो स्पीड कहलाएगी वो एवरेज स्पीड कहलाएगी। और तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। थोड़ा 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 जो डिस्टेंस है ना उन सबको प्लस करके, और जो थोड़ा थोड़ा आपका टाइम है उन सारे टाइम को भी प्लस कर दूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, तो वो हमारा आएगा आपका एवरेज स्पीड। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो स्पीड है, स्पीड हमारी यूनिफॉर्म मोशन के लिए आती है, और जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड यूज होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वेलोसिटी। तो स्पीड में और वेलोसिटी में कहां पे बारीक सा फर्क है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा और पूरा एनालिसिस कीजिए, सीखिए, लर्न कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।